मेरे दोस्त। अच्छू। बच्चों, ये है अच्छू, मेरे बचपन का दोस्त। हेलो अंकल। बच्चों, आज अच्छू उसके वापस आने की खुशी में हम सबको पार्टी दे रहा है। पार्टी? देखो मैं सबके लिए क्या क्या लाया हूँ। अरे, इसकी क्या जरूरत थी अच्छू? जरूरत कैसे नहीं? सारे तोहफे पालन भैया को ही दे दोगे या इस दोस्त के लिए भी रखोगे? The Calorie Boys are back! ये लोग यहाँ? कहाँ है तुम्हारे हीरे वीटा? ये हैं मेरे हीरो जैसे स्टूडेंट्स। मैं भी आया। राका, मेरी बेटी भी कलरी सीख रही है, बहुत होशियार है वो। हमें भी खुशी होगी उससे मिलकर। लेखा? चलो बच्चों, मैं तुम्हें मेरा कलेक्शन दिखाता हूँ। लेखा, तुम्हारे पापा वापस आए, क्या तुम खुश नहीं हो? पापा हमेशा के लिए वापस नहीं आए हैं, वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए यहाँ हैं। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है उनके पास। अंकल को लेखा के करीब लाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। मुझे अंकल से बात करनी चाहिए। देखो, ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। मेरी बेटी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, समझे? अच्छा किया। अब मेरी बात मानो तो पालन भैया को भी इसकी भनक मत लगने दो। लेखा का शक सही था, अंकल किसी प्लान से आए हैं, वो भी गड़बड़ वाला। कितना प्यारा है ये, पर इसे छुपाने की क्या जरूरत थी? उसके लिए सरप्राइज है। तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा था? सॉरी अच्छू अंकल, हम नहीं जानते थे। प्रॉमिस अंकल। एक हाथी गिफ्ट करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अच्छू। पालन, मैं तो बस ये हाथी। पर वो है कहाँ? चलो चलो चलो। सच कहूँ तो अच्छू, लेखा को तुम्हारे वक्त की जरूरत है, महंगे तोहफों की नहीं। कितनी मस्ती करोगे? मेरी तो कल ही दोस्ती हो गई थी इसके साथ। वैसे सरप्राइज ये हाथी नहीं, कुछ और ही है, क्यों अच्छू? तुम दोनों बदमाशों का ख्याल रखने के लिए मैं अब से यहीं कलरीपुरम में ही रहूंगा। पिताजी। पापा। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। मौसी, आप ठीक तो हो? तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा मेरे निंजा प्रिंस। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु,
तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। निंजा प्रिंस नहीं। भाग ले भाई, मैंने सिपाहियों से सुना था कि निंजा प्रिंस ही भीम है। भाग ले। ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। महल से खाना चुरा लाए, बहुत अच्छा किया। आखिर भीम को पकड़ने के लिए हमें भी तो जश्न करना चाहिए। अब भीम तो गया, कौन इस बार तुम हमसे कैसे बचोगे भीम? पहले पकड़ो तो सही। इन्होंने मेरी पोशाक से सारे हथियार चुरा लिए हैं। संभल के। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। कहाँ जाने की जल्दी हो रही है? कि हम ये देखने जाना चाहते हैं। ओहो, कठपुतलियों का खेल। हाँ, और ताकि हम टिकट खरीदने के पैसे जुटा पाए, इसलिए हमने ये खिलौने बेचने का आइडिया सोचा है। तो क्या एक टिकट मेरे लिए भी लोगे? आप भी चलिए। चलो फिर। अब हमें इस शो को देखने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ? देखो देखो, राका भी उसी खेल के बारे में बात कर रहा है। ओह, लगता है हमें इस काम में भी अब किसी का सामना करना पड़ेगा। यानी इन्हें भी टिकट्स चाहिए? रुके क्यों हो? जल्दी नारियल बेचना शुरू करो, वरना हमसे पहले वो टिकट्स ले जाएंगे। आइए, इस गर्मी में ठंडा और ताजा नारियल पानी का मजा लीजिए। आइए आइए आइए, अपने छोटे बच्चों के लिए मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने ले जाइए। आइए आइए आइए। हमें उन्हें किसी तरह रोकना होगा। अब ये यहाँ क्यों आया है?
श्याम! चिंता मत करो। शाम को शो में मिलते हैं। अगर तुम्हारे लिए टिकट बची तो। अब भी वक्त है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे वाह बच्चों, ये मिट्टी के खिलौने तो बड़े सुंदर हैं। क्या तुमने बनाए हैं? हाँ, हमने बनाए हैं। मैं इन्हें खरीदना चाहूंगा। अरे वाह! मैं अपना बटुआ होटल रूम में भूल आया। क्या तुम शाम को मेरे शो में आना चाहोगे? आपका शो? कौन सा शो? तोल पावकुत कठपुतली का शो। तुम सबको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं बीनू और उसके चेलों को गुमराह करने का प्लान नहीं बनाता तो हमें ये आखिरी बचे हुए टिकट्स कभी नहीं मिलते। अच्छा लग रहा है। वाह! तुमने हमें आखिरी टिकट्स दिलाए हैं या आखिरी रो? बीनू और उसके दोस्त तो फ्रंट रो में बैठे हैं। बच्चा लोग, देखो मेरा हथियार। इसकी चमक से ही दुश्मन भाग जाएगा। हाँ? अरे वाह, याद रखना, हथियार ये नहीं, तुम खुद हो। कई सालों पहले की बात है। पिताजी ने मुझे और वीटा को हमारे हथियार बनाने को कहा और बस हम दोनों निकल पड़े लकड़ी की खोज में। खोज में हम कितनी दूर निकल गए हमें पता भी नहीं चला। बहुत ढूंढने के बाद मेरी नजर एक मजबूत लकड़ी पर पड़ी और उससे मैंने अपना ये भाला बनाया। हमें भी जंगल जाकर एक मजबूत लकड़ी ढूंढनी चाहिए। ग्रेट आइडिया। ये देखो, ये है इस जंगल की सबसे मजबूत लकड़ी। हमें इसी लकड़ी को ढूंढना चाहिए। सिर्फ झरनों के पास। तो चलो झरना ढूंढते हैं। तुम दोनों उस तरफ जाओ, हम दोनों इस तरफ जाते हैं। अम्मी, वो देख झरना। वाह! मगर ये लोग यहाँ क्यों हैं? इनसे संभल कर रहना होगा। मेरा जीपीएस तो काम ही नहीं कर रहा है। अब झरना कैसे ढूंढे? नहीं। हाँ, थोड़ा उधर। श्याम! श्याम! श्याम, फोन को छोड़ और भाग यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं बताएंगे। मीनू, वो लकड़ी वहाँ पानी में। ये लकड़ी तो सिर्फ मजबूत ही नहीं, जादुई भी लगती है। मैं अभी आया। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज अप्पा का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि तुम राका से कलरी के मुकाबले में हार जाओ। क्या? मगर क्यों? क्योंकि अप्पा ये देखकर बहुत खुश होंगे। पर वो गुरुजी। कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है।
ठीक है, मगर वो गुरु। अरे अगर मगर छोड़ो, चलो हमारे साथ। चलो अभी। ये बीनू लेखा और मनी के साथ कहाँ जा रहा है? ये मीना अचानक कहाँ जा रही है? एक सेल्फी तो बनती है। ये गुरुजी अचानक कहाँ जा रहे हैं? तुम यहाँ? तुम भी यहाँ? और तुम भी? खैर छोड़। लगता है तुम बच्चों को मेरा मन पढ़ना आता है। लेखा, गुरु पालन और मेरे दोस्तों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। पर उन्हें तो पता चल गया। तो बीनू, वो गुरुजी, आप ही ने कहा था ना, कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है। मुझे तुम पर गर्व है बीनू। ट्रॉफी हमने जीती है। छोड़ो इसे। हमने भी तो इस ट्रॉफी को जीता। जाओ जाओ, पहले अपनी परफॉर्मेंस सुधारो, फिर हक जमाने आना। ऐसे ही लड़ोगे तो मैं ये ट्रॉफी ऑर्गेनाइजर्स को वापस दे दूंगा। ट्रॉफी हमारे पास ही होगी, हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। राका, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? तो फिर बीनू को बोलने दो। हम ट्रॉफी को दोनों गुरुकुल के बीच एक खंबे पर रख सकते हैं। हाँ, इस तरह ट्रॉफी हमेशा दोनों गुरुकुल की नजर के सामने रहेगी। कि राका और धाना इस ट्रॉफी को चुराने की कोशिश जरूर करेंगे। ट्रॉफी तो वहाँ नीचे गिरी है। ट्रॉफी को हाथ मत लगाना। तुम ट्रॉफी से दूर ही रहना। बच्चों को ट्रॉफी के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। मुझे इन्हें रोकना होगा। देखते हैं खाने की खुशबू से कौन बच पाता है। पहले पेट पूजा, फिर काम करो पूजा। लंगोट, पेट में चूहे दौड़ रहे, पहले उन्हें शांत करते हैं। मेरी डांस प्रैक्टिस। जो कुछ कर सकता था सब कर लिया, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी ने सही कहा था, ये ट्रॉफी सिर्फ जीत की निशानी है। ये ट्रॉफी तुम्हें ही मुबारक। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। जल्दी चलो लंगोट, सारा दिन इन गुड्डे गुड्डियों में उलझे रहोगे।
जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। अब लंगोट को अकेले खेलना पड़ेगा। तुम्हें इसके बदले कोई और खिलौना दे देंगे। हाँ हाँ, जो तुम मांगोगे। तुमने मेरा गुड्डा तोड़ा तो अब मुझे लाल नारियल लाकर दो, मेरा फेवरेट। तुम्हें जितने लाल नारियल चाहिए हम लाकर देंगे। बस ये बताओ कि ये लाल नारियल मिलते कहाँ हैं? ज्यादा दूर नहीं, बस जंगल में। आ जाओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। ये क्या है? ये कोई मामूली घास नहीं, गुदगुदी घास है। एक बार इनके चंगुल में फंसे तो गए समझो। गुदगुदी घास। ध्यान से देखो, ये गुदगुदी घास उस भंवरे को कुछ भी नहीं कर रही है। देखो, अभी सिर्फ आधा काम हुआ है। अब तो हमें लाल नारियल लेकर वापस भी जाना है। वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लाल नारियल मिल गए। सॉरी गुरुजी, मैं पूरी कोशिश कर रहा था ध्यान लगाने की, मगर वो क्या हम ये मेडिटेशन स्किप करके रोज की तरह कलरी ट्रेनिंग नहीं कर सकते? बच्चों, मेडिटेशन भी कलरी ट्रेनिंग का ही एक जरूरी हिस्सा है। इससे याददाश्त तेज होती है। तो ये बताओ, कल सुबह नाश्ते में तुमने क्या खाया था? कल सुबह तो हमने नाश्ते में इडली खाई थी। इस गुत्थी को सुलझाने का एक रास्ता है मेरे पास, वो भी मेडिटेशन से। वो कैसे? अब सब अपनी आंखें बंद करेंगे। तुम दोनों अपने मन से सारे ख्याल दूर करके उन्नी और अमी के बारे में सोचो। अब सब ध्यान लगाओ। हमने कल नाश्ते में उपमा खाया था। गुरुजी, ये कौन सी कला है? ये एक खास तरह का मेडिटेशन है जिसमें अतीत में हुई घटनाओं को तुम्हारा मन साफ साफ देख सकता है। कैसे? पहले मेडिटेशन में माहिर होना पड़ेगा। मैं आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। यहाँ भी शांति नहीं है। क्या हुआ शाम, क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। प्रॉमिस तोड़ा? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने सबको मेरा चूहे वाला सीक्रेट बता दिया। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हें दोस्त समझता था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मुझसे कभी बात मत करना। ठीक है, मत करो। इसी बहाने मुझे शांति तो मिलेगी। बीनू, बात ना करने से गलतफहमी और बढ़ सकती है, इसीलिए तुम शाम से बात करोगे। पर गुरुजी। पर वर कुछ नहीं,
ये मेरा हुक्म है। बिनो, जी गुरुजी। इसे रख लो, शायद ये तुम्हारे काम आए। बस बहुत हो गया, अब तुम चुप रहोगे, एकदम चुप, और हम देखेंगे कि सच में क्या हुआ था। ठीक है भाई। हाँ? अरे सॉरी बीनू, मैंने तुम पर शक किया। दे दो ना लेखा, प्लीज। अब कुछ नहीं हो सकता। दे दो ना लेखा, अब दे भी दो ना। प्लीज लेखा, प्लीज लौटा दो ना, प्लीज दे दो वापस। हाँ? मीना, ये पत्ते किस लिए लाई हो? याद नहीं, कल इच्छा पूर्ति त्योहार है, इसलिए ये पत्ते कल की तैयारी के लिए हैं। ये कैसा त्योहार है? कि इस दिन सबसे पहले ऐसी चीज देखनी चाहिए जिसे तुम पाना चाहते हो। क्या सच्ची? यानी अगर मैं सोचूं कि मुझे एक नया स्केटबोर्ड चाहिए, तो क्या वो मुझे जल्दी मिल जाएगा? तुम्हें उस चीज की या तो ड्राइंग बनानी होगी या फिर मेरी तरह पत्तों से आकृति। मैंने तो सोच भी लिया है मुझे इस साल क्या बनाना है। वो मैं तो बस तो तय रहा, हम सब पत्तों से अपनी अपनी चीजें बनाएंगे। हाँ? ऐसे नहीं, ऐसे। ये क्या बना रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। और आखिर में पत्तों को इस तरह फोल्ड कीजिए। तुमसे ना हो पाएगा शाम। गुरुजी, 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 गुरुजी। अरे लगता है कल के त्योहार की जमकर तैयारी हो रही है। जी, मैं इन पत्तों से स्केटबोर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो ठीक से बन ही नहीं रहा। लाओ इसे मुझे दो। देखते हैं इसके साथ क्या किया जा सकता है। पत्तों को कस के मोड़ो और फिर आपस में बांध दो। पत्तों से चीजें बनाना तो कोई अप्पा से सीखे। मुझे जाना होगा, मगर तुम मेरे बताए तरीके को ध्यान में रखकर कोशिश करो। मुझे यकीन है तुम बना पाओगे। पत्तों को कस के मोड़ना है और फिर आपस में बांधना है। अरे वाह! अरे यार, पत्ते तो खत्म हो गए। अब इन सिपाहियों के हथियार कैसे बनाऊं? और पत्ते लाने पड़ेंगे। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखना चाहोगे मैंने उन पत्तों से क्या बनाया? अरे वाह! इतने सारे पंछी! कितना सुंदर नजारा है। इसका मतलब आप पंछियों को खुले आसमान में उड़ता देखना चाहते हो? सही समझे बीनू, क्योंकि ये खुशहाली के प्रतीक हैं। ये लो त्योहार की मिठाई। ये मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ। हैं? वो कैसे? मुझे तो लड्डू चाहिए थे, सो मिल गए। आ